हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के हमारे इस वीडियो में हम ग्रामर पढ़ेंगे और ग्रामर में हम लोग जो 14 चैप्टर है कंटिन्यूअस टेंसेस वो पढ़ेंगे, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस को हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले जो कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस की जो फॉर्मूला है वहां हम क्या करते हैं, तो वहां हम बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ये हमारी कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्मूला है। बी का फॉर्म जो कि प्रेजेंट में है एम, इज एंड आर। उसके बाद पास्ट में हम वॉज और वर का यूज करते हैं और फ्यूचर में शैल और विल का यूज करते हैं। तो यहाँ मैं एक ले रही हूं एम, बी का फॉर्म है टू बी का प्लस प्ले प्लस आई एन जी, इसी का यूज करके हमें सारे सेंटेंस बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कौन सा एक्शन वर्ड, कोई भी एक एक्शन वर्ड ले लेती हूँ। सपोज कि राइट या तो रीड या तो प्ले। तो यहाँ पर हम लोग प्ले ले रहे हैं, टू प्ले। तो इसके लिए हमें अब तीनों टेंस में कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फर्स्ट पर्सन में अगर सिंगुलर फॉर्म है तो आई होगा प्रोनाउन, और प्लूरल फॉर्म है तो उसका आई का हो जाएगा वी। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पर्सन में करूंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आई एम प्लेइंग। अब ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, अगर आई का प्लूरल होगा तो वो होगा वी। तो यहाँ पर वी के साथ आएगा आर टू बी फॉर्म, वी आर प्लेइंग। अब वैसे ही फर्स्ट पर्सन में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, ये हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करेंगे, तो आई एम की जगह टू बी का कौन सा फॉर्म आएगा, वॉज। तो आई वॉज प्लेइंग, और वी वॉज के बदले क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म में वर आएगा, वी वर प्लेइंग। तो ये हो गई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात। अब हमें देखना है फ्यूचर में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, तो आएगा आई। और हाँ, फ्यूचर टेंस में जो आपका फर्स्ट पर्सन है उसका प्लूरल और सिंगुलर दोनों फॉर्म में कौन सा आएगा, शैल का यूज होगा जनरली। और बाकी के जो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है उसके साथ विल का यूज होगा। तो यहाँ हम लोग आई शैल बी प्लेइंग एंड वी शैल बी प्लेइंग। शैल जनरली फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है, सिंगुलर और प्लूरल। बाकी के जो भी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के फॉर्म है प्रोनाउन, उसके साथ हम फ्यूचर में विल लगाते हैं। अब ये हो गई हमारी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस फर्स्ट पर्सन की बात। अब सेकेंड पर्सन यानी यू, ठीक है। तो वहां उसका सिंगुलर पार्ट भी यू है और प्लूरल भी उसका यू ही होता है। हम एक को भी यू कहते हैं
टू को भी यू कहते हैं और आपको भी हम यू ही कहते हैं। तो यहां होगा यू आर प्लेइंग, तो उसका प्लूरल फॉर्म भी वो ही होगा, तो मैं वो लिख नहीं रही हूं। अब पास्ट कंटिन्यूअस में सेकेंड पर्सन में क्या आएगा, तो वो होगा यू वर प्लेइंग, तो उसका प्लूरल फॉर्म भी यू वर प्लेइंग ही होगा। नाउ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सेकेंड पर्सन, यू विल बी प्लेइंग, क्या आएगा, यहाँ शेल नहीं हम यूज करेंगे। अगर आप सेल यूज करोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन उसका प्रॉपर जो है वो आई और वी के साथ हम शेल का यूज करते हैं, और बाकी के जो प्रोनाउन है यू, ही, शी, इट, दे, उसके साथ हम विल का यूज करते हैं। तो यू विल बी प्लेइंग, वही उसका प्लूरल फॉर्म भी होगा, तो मैं यहाँ एक ही बार लिख रही हूँ ना। थर्ड पर्सन में क्या आएगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में प्रोनाउन हम ही, शी और इट का यूज करते। शी हम गर्ल के लिए, इट जो है वो एनिमल, बर्ड या तो कोई थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं, और ही हम लड़कों के लिए यूज करते हैं। तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है, और उसका प्लूरल फॉर्म क्या आएगा, तो तीनों का प्लूरल फॉर्म दे आएगा। तो यहाँ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे लिखेंगे, तो मैं सब में एक एक बार यहाँ ही, यहाँ शी और यहाँ इट यूज कर रही हूँ। तो ही इज प्लेइंग, और उसका प्लूरल फॉर्म क्या आएगा, ही का प्लूरल क्या होगा, दे, तो हम लिखेंगे दे आर प्लेइंग। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म इन थर्ड पर्सन। नाउ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन थर्ड पर्सन, तो वहां पर भी ही, शी या इट होगा। इसकी जगह हम वॉज यूज करेंगे, प्लूरल फॉर्म दे रहेगा, और आर की जगह हम वर यूज करेंगे। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ शी, यहाँ मैंने ही लिखा है, यहाँ शी, सब में होता है लेकिन मैं तीनों में एक एक बार यूज करती हूँ। शी इज, सी वॉज, क्या आएगा, क्योंकि पास्ट टेंस है, तो सी वॉज प्लेइंग, और उसका प्लूरल फॉर्म होगा दे वर प्लेइंग। नाउ ये जो लास्ट है फ्यूचर टेंस, हम यहाँ यूज करेंगे इट, तो इट विल बी प्लेइंग, और they will be playing। सब में कॉमन चीज क्या है कि आईएनजी फॉर्म, हम जो एक्शन वर्ड है उसका आईएनजी फॉर्म है, और उसके साथ हम लोग टू बी का फॉर्म यूज करते हैं। प्रेजेंट में अलग है और पास्ट में अलग है इन फ्यूचर टेंस। तो ये आपको कहाँ कौन सा हमें यूज करना है ये आपको याद रखना है। तो ये तीनों का डिफरेंस है, प्रेजेंट, पास्ट और कंटिन्यूस। प्रेजेंट में हम एम इज आर का यूज करते हैं, सिंगुलर में इज और प्लूरल में आर का यूज करते हैं। पास्ट में हम लोग वॉज इन सिंगुलर फॉर्म एंड वर इन प्लूरल फॉर्म हम यूज करते हैं। फ्यूचर में हम शैल, विल का यूज करते हैं। शैल हम जनरली आई और वी के साथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हम शैल का जनरली यूज करते हैं, और बाकी के जो प्रोनाउन है उसके साथ हम
विल का यूज करते हैं। सिर्फ फर्क उतना है ये दोनों में कि यहाँ सिंगुलर में इज और आर, यहाँ वॉज और वर है। बस ये डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। और अब प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस ये हम कब यूज करते हैं उसका थोड़ा हम देखेंगे आगे। अब सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम कब यूज करते हैं? तो to describe an action that is happening now at the moment of speaking, जब हम लोग बात कर रहे होते हैं उस टाइम पर जो काम हो रहा है, जो काम कंटिन्यू है, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है ही इज रीडिंग अ बुक नाउ। अभी के टाइम में, इस वक्त वो क्या कर रहा है? एक बुक पढ़ रहा है। नाउ ये जो है वो एक टाइम पीरियड हमें दिखाता है। वी यूज एडवर्ब और फ्रेजेस ऑफ प्रेजेंट टाइम, जो प्रेजेंट टाइम हमें बताते हैं। ऐसे कुछ हम एडवर्ब या तो फ्रेजेस यूज करते हैं, जैसे कि नाउ या तो एट दिस मोमेंट। ऐसे वर्ड हम, ऐसे फ्रेजेस हम यूज करते हैं जो हमें बताता है कि ये जो सेंटेंस है वो हमारा कंटिन्यूस टेंस है। मोहिनी इज वॉशिंग द कार, यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड नहीं है, लेकिन ये जो है इज वॉशिंग वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। दूसरा कहाँ कब होता है? टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज बीन गोइंग ऑन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम including the present but may not be happening at the time of speaking। ऐसा कोई एक्शन जो कि बहुत टाइम से चल रहा है और अभी इन प्रेजेंट जबकि बात कर रहे हैं हम तभी भी चल रहा होता है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तब उसकी कोई असर नहीं दिख रही है। कहने का मतलब है, यहाँ देखो आई एम लर्निंग अरेबिक, तो वो हम एक हमारा कंटिन्यूस वर्क है कि अभी हमारी अरेबिक लर्निंग की क्लास चल रही है जो कि बहुत पहले से चल रही है, लेकिन अभी जब मैं बोल रही हूँ तब मैं अरेबिक क्लास का कुछ काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो फिर भी मेरा कंटिन्यू है। तो उसके लिए हम ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसका यूज करते हैं। आई एम लिविंग विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहता हूँ। बहुत टाइम से रह रहा हूँ, लेकिन अभी बोल रहा हूँ तो मैं उनके साथ रह नहीं रहा हूँ, लेकिन वो एक मेरी बात है कि जो मैं कर रहा हूँ इस वक्त में। तो वहां हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जैसे कि स्वामी जी इज अटेंडिंग क्लासेस रेगुलरली क्लासेस अटेंड करते हैं, उनकी क्लासेस है तो वो रेगुलरली, सपोज कि अभी 5 बजे अभी नहीं हो रहा लेकिन 6 बजे का उनका टाइम है तो डेली वो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो वहां हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। कोई काम बहुत पहले से चल रहा है और एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग भी वो काम चल रहा होता है, तो वो बात कहने के लिए भी हम ये टेंस का यूज करें, भले कि जब बोलते हो और वो काम नहीं चल रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ बोला कि स्वामी जी वो क्लास अटेंड करते हैं लेकिन उनका टाइम 6 to 7 है, अभी 5 बजे है, वो काम चल नहीं रहा है, लेकिन हम ये कहते हैं कि उनका क्लास रेगुलरली चल रहा है। तो उस टाइम पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। थर्ड क्या है? फॉर एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। तो वो हमें पता है कि नियर फ्यूचर हमें कुछ भी करना है तो हम उस टाइम पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। कैसे? वी आर गोइंग टू डू समथिंग, वी आर गोइंग टू अवर विच एवर नेक्स्ट प्लान, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। वी आर गोइंग टू हैव डिनर एट अ पंजाबी रेस्टोरेंट, जा रहे हम पंजाबी रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी एट नाइट, ये भी तो बोल सकते हैं ना।
सुबह हम बात करें, हम रात को मूवी देखने जा रहे हैं। सेकेंड, वेट, वी आर रीचिंग इन अ फ्यू मिनट्स। कॉल करते हैं ना, भाई थोड़ी राह देखो, अभी हम पहुंच ही रहे हैं। तो उस टाइम पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो काम अभी बोलने के टाइम पे चल रहा है तभी भी हम यूज करते हैं। कुछ काम हम रेगुलरली कर रहे हैं, कभी कोई क्लास लगी है, हमने लगाई हमारी कोई क्लास और उसकी अगर हमें बात करनी है तो भी हम इसका यूज करते हैं। कहीं हम कोई जगह में रह रहे हैं बहुत दिनों से पहले, अभी भी वो काम चल रहा है तो उसके लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं। और जो हमारा नियर फ्यूचर है वो बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस वो कब यूज करते हैं वो। अब है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसकी फॉर्मूला है वॉज, प्लूरल में वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। तो वो कहाँ यूज होता है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन गोइंग ऑन एट अ पॉइंट ऑफ परफेक्ट टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। पास्ट में कोई परफेक्ट कोई टाइम रहा होगा, उस टाइम पर कोई काम चल रहा होता है, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। सपोज के अभी जो वक्त हुआ है उसकी, जब मैं पिछली कल की प्रीवियस की अगर बात करूं, मैं यस्टरडे में इस टाइम पर क्या कर रही थी इस टाइम पर, तो तब मैं ये टेंस यूज करूंगी। जैसे कि आई वॉज टेकिंग माई डिनर एट दिस टाइम यस्टरडे। यस्टरडे में इस टाइम पर डिनर खा रही थी। तो यहाँ टू डिस्क्राइब एन एक्शन गोइंग ऑन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द past. We were strolling all evening. I was working the whole day. तो यहाँ पर जब हम पास्ट में जब कोई काम हमारा कंटिन्यूस होता है, इन प्रोग्रेस होता है, तो उस टाइम पे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं टू डिनोट एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस व्हेन अनदर एक्शन टुक प्लेस। मतलब कि एक काम खत्म हुआ है, उस टाइम पर कोई दूसरा काम चले जा रहा है, ये दिखाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं यस्टरडे की बात करूं कि उस टाइम पर मैं वहां पहुंची, उस टाइम पर जो मेरा फ्रेंड था वो लिख रहा था, तो मेरे पहुंचने की जो मेरा पहुंचने का जो एक्शन है वो खत्म हुआ है, तो वो कंप्लीट पास्ट आएगा। लेकिन उस टाइम पर वो क्या कर रहा था, वो लिख रहा था, तो उस टाइम पर हम लोग क्या यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे। दे वर हैविंग डिनर व्हेन आई अराइव। जब मैं वहां पहुंचा, पहुंचने की जो क्रिया है वो खत्म हो गई है, उस टाइम पर वो क्या कर रहे थे, देन दे वर हैविंग द डिनर। उस टाइम पे वो लोग अपना डिनर खा रहे थे। When I met him, he was rehearsing for the show. जब मैं उसको मिली, मिलने की क्रिया खत्म, उस टाइम पर वो क्या कर रहा था, तो वो रिहर्सिंग कर रहा था फॉर द शो। तो ये हुई पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात। पास्ट में जो काम चल रहा होता है उसके लिए हम ये यूज करते हैं। एक सिंपल सी बात है। जो लास्ट टेंस है हमारा कंटिन्यूस में वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। वहां हम शैल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। शैल बी वर्ब प्लस आईएनजी। तो टू डिनोट एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। यहाँ एट अ पॉइंट ऑफ टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। यहाँ क्या होगा, इन द फ्यूचर। तो आज मैं कल की जब बात करूं टुमारो की, तो ये आज मैं यस्टरडे की बात करूं तो पास्ट आएगा। बस यही याद रखना है।
आज जब हम कल की बात करेंगे फ्यूचर की कंटिन्यूटी दिखाने के लिए, प्रोग्रेस दिखाने के लिए, तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। और यस्टरडे में प्रोग्रेस दिखाना है इस टाइम का, तो हम वहां पास्ट कंटिन्यूस का यूज करेंगे। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल है। रोहन विल बी ईटिंग डिनर एट दैट टाइम। ठीक है, टुमारो ये जो रोहन है इस टाइम पे डिनर खा रहा होगा। वो उसकी बात चल रही होगी। अभी 7:30 कितने बजे, जितने बजे है तब की बात है। नाउ सेकेंड, टू डिनोट फ्यूचर इवेंट्स दैट आर प्लान। हम कुछ प्लान करते हैं, फ्यूचर इवेंट्स है, वहां पर भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। The cabinet will be announcing the annual budget. कैबिनेट अपना जो एनुअल बजट है वो डिक्लेयर कर रही है, अनाउंस कर रही होगी, राइट। तो यहाँ आज हम लोगों ने जो कंटिन्यूस टेंस है उसकी बात की, उसकी तीनों का मैंने डिफरेंस आपको दिखाया है कि सिंगुलर में, प्लूरल में हम कौन से बी फॉर्म यूज करते हैं और कहाँ कहाँ कैसे यूज करते हैं। पहले तीनों को मैंने टेबल में आपको दिखाया और तीनों टेंस, कंटिन्यूस टेंस किस वक्त हम यूज करते हैं वो भी आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे और तब तक के लिए बाय बाय।